हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और पूरी लगन से लगे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा का योजना है, इसका लाभ कौन ले सकता है, इसका लाभ किसे मिलता है, इस वीडियो में हम लेंगे पूरी जानकारी। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत जो इसकी है 17 सितंबर 2023 को की गई और इसका मंत्रालय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है इसका मंत्रालय है। और इसका विभाग कौन सा है, तो इसका उद्योग विभाग है। जो उद्योग का काम करते हैं उनके लिए जो विभाग बना है वो विभाग इसमें लागू होता है, उद्योग विभाग से ये है। और ये कब शुरू की गई, तो वित्त वर्ष 2023 से 24 से 2027-28 तक के लिए इसको लागू किया गया है, 28 तक लागू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, पारंपरिक कारीगरों को सहायता प्रदान करना। पारंपरिक कारीगर जो है वैसे जैसे कुम्हार, दर्जी, मोची, नाई, इनको पारंपरिक कारीगरों को कौशल, आय और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। इनका बिजनेस करने के लिए, इनको धंधा करने के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, आय प्रदान करना है। और इसकी आयु सीमा कितनी है, तो 18 वर्ष से अधिक आयु के कारीगर एवं शिल्पकार, जो कारीगर 18 वर्ष से अधिक है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए कारीगर की, कम आयु वाले कारीगर इसका लाभ नहीं उठा सकते और कम से कम 18 वर्ष आयु होनी चाहिए इसकी। ये योजना है, इस योजना में 18 ट्रेड से जुड़े कारीगरों को लाभ पहुंचेगा, जैसे कुम्हार, दर्जी, बढ़ई, लोहार, नाव निर्माता, कवचकार, सुनार, ताला बनाने वाला, मूर्तिकार, हथौड़ा व औजार बनाने वाला, धोबी, मछली के जाल बनाने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, माला बनाने वाला, राजमिस्त्री, चरमकार, मोची, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाला, नाई, गुड़िया खिलौने बनाने वाला आदि इन 18 ट्रेड से जुड़े कारीगर जो है उनको लाभ पहुंचेगा। और इन सबको 18 ट्रेड से जुड़े कारीगरों को लाभ पहुंचेगा, जैसे दर्जी हो गया, कुम्हार, लोहार, नाव बनाने वाला, मछली का जाल बनाने वाला, चटाई बनाने वाला, झाड़ू बनाने वाला, ये सब हमने इसमें देखे। और लाभ क्या मिलेगा कारीगरों को, तो कारीगरों को 3 लाख तक का आसान ऋण पर 5% की रियायती दर पर, ब्याज दर पर। कारीगरों को 3 लाख तक का आसान ऋण 5% की रियायती ब्याज दर पर इसका ऋण मिलेगा। जो ये कारीगर इस पर लोन उठाना चाहे तो कारीगरों को 3 लाख तक का आसान ऋण 5% पर मिलेगा। 5% के हिसाब से ब्याज दर लगेगा, 5% ब्याज लगेगा और आसान किस्तों पर इसका ऋण मिलेगा। और जो ये कारीगरों को ऋण दिया जाता है ये 2 चरण में दिया जाता है ऋण। 3 लाख का ऋण है, ये 2 चरणों में आता है, दो चरणों में मिलता है ऋण। अलग अलग चरण में अलग अलग ऋण मिलता है। 2 चरण, जैसे कि पहला चरण हो गया, जैसे कि पहले चरण में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जैसे पहला चरण शुरू होगा तो 1 लाख रुपए पहले चरण में मिलेंगे आपको, 1 लाख। और दूसरे चरण में 2 लाख मिलेंगे, दूसरे में 2 लाख मिल जाएंगे। तो ऐसे करके आपका 3 लाख पूरा हो जाएगा। जैसे आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसके लिए अलग अलग लोन मिलती है, 2 चरणों में दी जाती है सरकार द्वारा, कि आप पैसे के ज़्यादा व्यय भी नहीं कर सके और पैसा जो है गलत दिशा में ना जाए, आपका सही जाए। तो आप पहले जो सामान खरीदोगे तो वो पहली किस्त आएगी तो 1 लाख की, उससे खरीदने के बाद ही दूसरा चरण होगा उसका लाभ आपको मिलेगा। और नेक्स्ट लिखा है कि टूल किट खरीदने के लिए 15,000 का अनुदान दिया जाएगा। 5 से 7 दिन कौशल परीक्षण के दौरान लाभार्थी को प्रतिदिन 500 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया, टूल किट मतलब औजार वगैरह तो खरीदने के लिए 15,000 का अनुदान दिया जाएगा। पर 5 से 7 दिन के कौशल परीक्षण के दौरान लाभार्थी को प्रतिदिन 500 रुपये का स्टाइपेंड। तो ये जो शब्द है यहाँ पर, शब्द एक यूज हुआ है स्टाइपेंड। कौन सा शब्द, ये जो शब्द है स्टाइपेंड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब, स्टाइपेंड का मतलब होता है इसमें एक निश्चित राशि होती है जो आपको आपका दैनिक
खर्च उठाने के लिए दी जाती है। जैसे आप यात्रा करते हैं तो आपको यात्रा के लिए दी जाती है। जैसे कोई विद्यार्थी है वो ट्यूशन जाता है तो उसे स्टाइपेंड अलग से मिलता है। इस योजना में वो विद्यार्थी नहीं है। इस योजना से विद्यार्थी के स्टाइपेंड से कोई लेना देना नहीं है, पर स्टाइपेंड समझाने के लिए, मतलब ट्यूशन जाने के लिए, या जैसे मजदूर यात्रा करता है आना जाना जो खर्च होता है उसके लिए स्टाइपेंड दिया जाता है। 5,000 रुपये का स्टाइपेंड, 500 रुपये का प्रतिदिन स्टाइपेंड मिलता है। बजट 2025-26 में विश्वकर्मा युवा उद्यम में प्रोत्साहन योजना के तहत 2 करोड़ के ऋण तक 8% की ब्याज सब्सिडी व 5 लाख रुपए की मार्जिन मनी का प्रावधान किया गया है। बजट 2025-26 में विश्वकर्मा युवा उद्यमी में प्रोत्साहन योजना के तहत 2 करोड़ के ऋण 8% की ब्याज दर, 2 करोड़ तक का ऋण ले सकते हैं 8% की ब्याज दर के साथ ब्याज सब्सिडी और 5 लाख रुपए की मार्जिन मनी का प्रावधान किया गया है। कितनी? 5 लाख रुपए की मार्जिन मनी का प्रावधान किया गया है और 2 करोड़ रुपए के ऋण तक 8% की ब्याज सब्सिडी ले सकते हैं आप। और इस पहल के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए बजट में। कितने? 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए बजट में। इस प्रावधान के लिए 150 करोड़ आवंटित किए सरकार ने कि ये प्रावधान विश्वकर्मा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, इसमें लाभार्थी को लाभ मिल सके, इसलिए 150 करोड़ का सरकार ने ऋण देने के लिए बजट आवंटित किया है 150 करोड़ का। तो आप भी ऋण इससे ले सकते हैं। इसमें 150 करोड़ का ऋण आवंटित हुआ है। और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रतिदिन 100 लेन देन आप करते हैं तो प्रत्येक 100 लेन देन पर आपको 1 रुपये का प्रावधान दिया जाएगा। 1 रुपये का प्रोत्साहन राशि आपको दी जाएगी। अगर आप 100 लेन देन करते हैं तो 1 रुपये की प्रतिदिन, और लेन देन हमेशा आप ऑनलाइन से करते हैं तो ऑनलाइन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 100 लेन देन पर, प्रति 100 लेन देन पर 1 रुपये का प्रोत्साहन राशि का निर्णय किया है। और ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हमने आज देखी। और ऐसी योजनाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।